गाइस, तो अगर तुम एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, तो मुझे पता है कि अभी तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। मतलब बीकॉम ऑनर्स करूं, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए, बीएमएस, एसीसीए, सीए, बीसीए, कौन सा कोर्स मेरे लिए सही रहेगा। आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने क्लास 12th पास करी थी ना, तब मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि यार मुझे कौन से कोर्स में आगे जाके सबसे ज्यादा अच्छी सैलरी मिलने वाली है, किसमें हाई पैकेज लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें बताऊंगी। कहीं तुम कोई ऐसा कोर्स ना कर लो जो आगे जाके बिल्कुल एआई रिप्लेस कर देगा और तुम्हारी सैलरी नहीं लगने वाली। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो। ठीक है, और प्लीज 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 लाइक करना वीडियो को, क्योंकि तुम लोग कमेंट करके अपने डाउट तो पूछ लेते हो बट तुम लाइक ही नहीं करते हो वीडियो को। तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को हाइप कर देना। सबसे पहले आ जाता है हमारा बीकॉम। अब बीकॉम भी ना दो टाइप का होता है, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम। भेड़ चाल में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही रहता है। ठीक है, मैंने खुद बीकॉम ऑनर्स करा हुआ था। तो बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि बीकॉम ऑनर्स थोड़ा डेप्थ में पढ़ाया जाता है। यानी तुम्हें अगर अकाउंट्स पसंद था, तुम्हारे को अगर कैलकुलेशंस वगैरह बहुत पसंद है, ठीक है, तुम्हारे को फाइनेंस की तरफ घुसना है, तो भाई बीकॉम जो है ना, उसमें तुम्हें सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, ऑनर्स में थोड़ा डेप्थ में, ज्यादा जर्नल एंट्री, ज्यादा एडजस्टमेंट्स होंगी। वेयर एज जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है। तो अगर तुम कोई एडिशनल प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सीए वगैरह कर रहे हो, तो बीकॉम प्रोग्राम के साथ तुम्हारा साइड बाय साइड बढ़िया प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, बट ऑनर्स बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसमें थोड़ा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज उसमें ज्यादा मिलती है, बट प्रोग्राम वालों को भी ऑलमोस्ट सेम सेम सी मिलती है। ठीक है, तो ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मतलब आधे से ज्यादा बच्चे इसी कोर्स को करते हैं। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे आता है बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स कराता है और वो बहुत टॉप पे है। ठीक है, सेकंड कोर्स जिसकी मैं बात करूं इज इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको करते हैं जिनका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। तो भाई एक चीज का ध्यान रख लेना, क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या सीन है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तुम्हारी मैथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर तेरी मैथ स्ट्रांग नहीं है तो इकोनोमेट्रिक्स या ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स है ना उसमें कि तू भाई फेल हो जाएगा। लिटरली कॉलेज में बता रही हूँ, बहुत बच्चे को देखा है मैंने फेल होते हुए। ठीक है, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मैंडेटरी रखा है कि अगर तुमने क्लास 11वीं या मैं कहूँ 11वीं नहीं 12वीं में अगर मैथ्स ली थी, तभी तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, वरना ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी करने लग जा रहे थे। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को लगता है कि भाई मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे इकोनॉमिक्स में ही फ्यूचर बनाना है, तो तुम इकोनॉमिक्स ऑनर्स को देख सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑन द लिस्ट इज बीबीए। एंड मैं भी अपने टाइम पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि यार मुझे बीकॉम करना चाहिए या फिर बीबीए करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर तुम्हारे को मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, इन सभी में इंटरेस्ट है ना, ठीक है, और तुम एकदम प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो सारी चीजें, ठीक है, थ्योरी इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, बट एकदम ऐसे नेचुरल एक्चुअल वे में सिखाई जाती हैं चीजें। ठीक है, और बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होता है अगर तुम्हें आगे जाके एमबीए करना है तो। ठीक है, अगर ये सारी चीजें पसंद है तो तुम्हें बीबीए चूज करना चाहिए। वेराज अगर तुम्हें अकाउंटिंग और ये सब पसंद है तो तुम बीकॉम की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि भैया तुम्हें जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट किसी भी फील्ड में मिल सकता है जहां पे तुम्हारी स्पेशलाइजेशन काम है। जैसे फॉर एग्जांपल बीबीए करने के बाद तुम मार्केटिंग में भी जा सकते हो, मैनेजमेंट भी जा सकते हो, फाइनेंस, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, बिजनेस, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आ जाती है कि आखिरकार बीबीए कौन से कॉलेज से करें। तो मैं तुम्हें कैसा बताती हूँ, जिसके फॉर्म्स अभी ओपन है तो जल्दी रजिस्टर कर लेना। यहाँ के ना फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी करोड़ वर्थ ऑफ वैल्यूएशन वाली कंपनीज रन कर रहे हैं। यहाँ के स्टार्टअप है जैसे एक ट्रू पहाड़ी जिसकी वैल्यूएशन 3 करोड़ है एंड हस्तकला 2 करोड़ की है, और ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना तुम्हें डे 1 पर ही मैकबुक दे दी जाती है ताकि तुम लोग अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, सारी चीजें सीखो, वो भी अंडर मेंटोरशिप फ्रॉम कंपनीज सच एज जोमैटो, मेटा, फ्लिपकार्ट एंड इवन कोका कोला। ठीक है, और ये सब ये नहीं है कि भाई रट्टा मार के तुमने एग्जाम निकाल दिए तुम्हारे को डिग्री मिल गई, नहीं। यहाँ पे एक्चुअली में जो लोग इंडस्ट्री में है ना, जैसे कि पीडब्ल्यूसी हो गया, डिलॉयट, या फिर मैं कहूँ माइक्रोसॉफ्ट के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके तुम्हारे गेस्ट लेक्चर्स देते हैं। यहाँ पे ना डिग्री के साथ स्टूडेंट्स इन 5 डोमेन्स के माइनर्स एंड 40+ ओपन इलेक्टिव्स भी रख सकते हैं। ये है बेसिकली रिशीव्ड यूनिवर्सिटी। इनके फॉर्म्स अभी ओपन है एंड इनके पास ना $5 मिलियन का मेकर्स फंड है एंड इनफैक्ट एक पूरा फुल फ्लेजेड वेंचर स्टूडियो भी है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसे स्टार्टअप का आइडिया है ना, तो फंडिंग तो यहीं से मिल जाएगी डायरेक्टली। और तो और यहाँ पे स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए का रिसर्च ग्रांट भी मिलता है, जिससे वो लोग अपने आराम से रिसर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के आइडियाज सोच सकते हैं, या फिर तुम कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी कि यहाँ पे ना 10,000 रुपए का तुम्हारा डीमैट अकाउंट भी खोला जाता है और मोतीलाल ओसवाल की पूरी टीम आती है तुम्हें सारी चीजें सिखाने के लिए, ताकि तुम ना कॉलेज में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सको, कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना होता है वो भी सीख सको। एंड फॉर अ बेटर इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको सिंगापुर, चाइना, जर्मनी, इजराइल तक ले जाया जाता है, ताकि आप लोगों सिर्फ इंडिया का ही जो टेक है वो ना समझो, जबकि ग्लोबल टेक भी सारी चीजें समझो। एडिशनली आपको ये सारे टूल सिखाए जाएंगे ताकि आप लोग एकदम प्लेसमेंट रेडी बनो, बढ़िया से बढ़िया कंपनीज में जॉब क्रैक करो। ठीक है, तो आपको ना रिशीव्ड यूनिवर्सिटी ओवरऑल हर चीज में हेल्प करेगी। तो अगर तुम एक्चुअल में बीबीए करना चाहते हो और इतनी सारे मैंने बताई ना चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी, तो करना चाहते हो तो RSAT एग्जाम है इनका,
का, उसके लिए जल्दी से रजिस्टर कर लेना, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी पीएम मोदी ने तक इनकी तारीफ कर रखी है, ठीक है, कुछ तो बात होगी, ऑब्वियसली बात है। तो अगर तुम बीबीए करना चाहते हो तो भैया जल्दी से रजिस्टर कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऑल्सो आई विल पिन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। लिमिटेड सीट्स हैं, 60 ही सीटें, जल्दी से फिल हो जाती है, तो जल्दी रजिस्टर कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक। अब नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज सीए। आधे से ज्यादा बच्चे जो 11वीं कक्षा में कॉमर्स लेते हैं ना, उनसे सीधा बोला जाता है, अरे यार तू आगे जाके सीए बनेगा, है ना, ऑब्वियसली सीए निकालेगा। भाई मैंने तो नहीं करी थी सीए, इवन तो मुझे पता था शायद मैं कर लूंगी, बट मेरे को नहीं था इंटरेस्ट यार इतने साल लगाने के लिए, ठीक है। मतलब आई एम सुपर सुपर ग्रेटफुल जो बच्चे करते हैं, सीए निकालते हैं, भाई बहुत मेहनत जरूरी है। सो इफ यू आर समबडी जो हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, डेडिकेशन के साथ, ठीक है, मस्ती वस्ती छोड़ के, जो सीए वाले बच्चे हैं ना, वो अलग अपने कमरे में बंद होकर सारी भाई प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ये अच्छे से डेडिकेशन कर सकते हो कुछ सालों के लिए, और फिर भाई आगे जाके तो ऐसे ऐसे, ठीक है। इफ यू आर समबडी जो कर सकते हैं तो भाई गो फॉर इट। सीए में तुम्हारे को ऐसे सारी चीजें, अकाउंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं होगा तो भाई तुम्हारे अटेम्प्ट्स नहीं निकलेंगे, फिर तुम सीए फाउंडेशन या इंटर कर लोगे, फाइनल नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है, बीच में आर्टिकलशिप भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को लगता है तुम कर सकते हो तब तो ठीक है, बट अगर हल्का सा भी डाउट आ रहा है ना, देखो एक इंसान को उसका कैलिबर पता होता है, ठीक है, कि क्या तुम करना भी चाहते हो या फिर बस पीयर प्रेशर के ऊपर है। अगर तुम्हारा सिर्फ पीयर प्रेशर है ना, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव इसका ये आ जाता है एसीसीए कर लो। अब एसीसीए ना ज्यादा आसान होता है सीए से, मतलब सीए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एसीसीए उससे बहुत आसान होता है, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हारे को वैसी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी भी कर लेते हैं बच्चे क्लियर एग्जाम्स को, ठीक है। तो वही चीज आ जाती है कि अगर इफ नॉट दैट देन एसीसीए मान लो तुम, जैसे इंडिया के लिए सीए है, एसीसीए बाहर की कंट्रीज के लिए है, ठीक है। तो ये कर लोगे तो तुम्हारे को एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तुम बाहर की 180 से भी ज्यादा कंट्रीज में काम कर सकते हो, ठीक है। एसीसीए वहां पे वैलिड है, तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे अगर तुम एसीसीए करते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कोर्स जो तुम कर सकते हो इस बीएमएस, जैसे बीबीए होता है, ठीक है, वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको बीएमएस कहते हैं, वही मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से, बिजनेस से रिलेटेड, उसमें तुम्हें सारी चीजें सिखाई जाएगी, ठीक है। बीबीए एफआईए भी होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराता है, तुम उसको भी अपने रख सकते हो, बट वही है एक या दो कॉलेजेस होंगे ज्यादा जो अच्छे से कराते हैं, तो तुम उनको रख सकते हो, ठीक है। उनकी कट ऑफ फिर बहुत ही हाई जाती है, तो ये अकॉर्डिंगली हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है बीसीए। अगर तुम्हारे पास आईपी थी क्लास 12th में, ठीक है, और तुम्हारे को थोड़ा बहुत ऐसे कोडिंग में कहूंगी, क्योंकि कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सब में इंटरेस्ट था, तो भाई तुम बीसीए कर सकते हो, ठीक है। जैसे बीबीए कर लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले लोग, यहाँ पे अगर तुम्हारे को कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईपी में इंटरेस्ट हो तो तुम बीसीए कर सकते हो। बट हाँ ये है, देखो एक बहुत ऑनेस्ट फैक्ट बता रही हूँ कि बीसीए करने के बाद शायद तुम्हें एमसीए भी करना पड़े, ठीक है, क्योंकि एमसीए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाली चीज आ जाती है, ठीक है। अगर जब तक तुम एमसीए नहीं करोगे शायद तुम्हारी सैलरी ऊपर ना बढ़े, बट हाँ बीसीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आप देखो मैं तुम्हें एक एक करके सारे ऑप्शन बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि किसको कैसे करना चाहिए, जैसे कि अगर आईपी पसंद है तो ये करो, मार्केटिंग पसंद है तो वो करो, ठीक है, ऐसे ढंग से समझा रही हूँ ना। नेक्स्ट फिर आ जाती है बारी कि भैया सिर्फ यही कोर्सेज नहीं है, ठीक है, इनके अलावा भी और कोर्सेज है, जैसे यूएससीए में, ठीक है, सीए में होते हैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट है मैनेजमेंट एंड इन सब में, तो तुम एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है ये, कि तुम्हारे नाम के आगे, जैसे मेरा नाम युक्ति है तो युक्ति के आगे सीए में युक्ति लग जाएगा, जैसे सीए युक्ति होता है या एसीसीए युक्ति होता है तो सीए में युक्ति लग जाएगा, ठीक है। इंडियन सीए में और यूएस सीए में दो होते हैं, इंडिया में जो करता है तो वो इंडियन सीए में होता है, जो यूएस वाला करता है वो यूएस सीए में होता है, ठीक है। यूएस सीए में 2 पार्ट का होता है बेसिकली, उसमें तुम्हारे को जल्दी जल्दी निकालने होते हैं 2 एग्जाम्स, और अगर अच्छे से कर लिए तो भैया तुम कर सकते हो, मतलब लिटरली 6 से 9 महीने में भी एक इंसान यूएस सीए में के कोर्सेज फट 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 अगर निकाले एक बारी में पेपर्स तो कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई बहुत सारे बच्चे सीएस में भी जाते हैं, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। इधर अगर तुम्हारे को लॉ और तुम्हारे को थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट में जाना पसंद है तो तुम जा सकते हो, ठीक है। ये कोर्सेज ऐसे हैं, देखो इनके अलावा ऐसे बी वॉक भी हैं, बहुत सारे से बी वोकेशनल होते हैं, एचआर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अगर वो करना चाहते हो तो वो भी है, ठीक है। अब बारी आ जाती है सीएफए की। सीएफए एक ऐसा कोर्स है जो कि तुम लोग अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में शुरू कर सकते हो, मतलब सिर्फ बीकॉम की डिग्री नहीं चाहिए या बीबीए की डिग्री नहीं चाहिए, सीएफए में घुसना है, ठीक है, एक एडिशनल तुम्हारे को एडेड एडवांटेज चाहिए तो वो फाइनल ईयर में जाके तुम सीएफए कर सकते हो। बट मेजर तो यही कोर्सेज हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एकदम ऐसे कॉमर्स से हट के कोर्सेज बताऊं तो जैसे कि तुम लोग मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर सकते हो, बहुत सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम लैंग्वेज के कोर्सेज कर सकते हो, यानी इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो अगर तुम्हारे को लिटरेचर वगैरह में इंटरेस्ट था, हिंदी ऑनर्स करते हैं बच्चे, फ्रेंच जर्मन ये सब भी करते हैं। और अगर तुम्हारे को फ्रेंच ऑनर्स, जर्मन ऑनर्स ये सब ऐसे लैंग्वेज वाले कोर्सेज करने हैं ना, तो डीयू का हंसराज कॉलेज तो डायरेक्ट एडमिशन करा रहा है, 30 जून उसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। लैंग्वेज के कोर्सेज अगर तुम्हारे को करना है डीयू से, उसमें तुम्हारे को ऐसे सीयूईटी स्कोर वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है हंसराज कॉलेज, जो कि जहां से शाहरुख खान पढ़े हैं यार, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी
हो गए, अदरवाइज साथ ही साथ तुम शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, वो तो तुम अपने कोर्स के साथ साथ ही कर सकते हो। बट ये कुछ ऐसे पॉपुलर कोर्सेज है ना जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड है, मतलब लिटरली बच्चे इतना ज्यादा डिमांड है ना, आगे जाके इनमें अच्छी अच्छी जॉब मिल रही है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को अच्छा पैकेज उठाना है, अच्छे से करना है, तो यू शुड टारगेट ऑल दीज कोर्सेज। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली देख लो तुम्हारे को किस में इंटरेस्ट है, मैंने हर एक बच्चे के लिए समझा दिया। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू काइंडली द सब्सक्राइब बटन, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, तुम्हारे को हर चीज में मैं हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू काइंडली द लाइक बटन, प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।